मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। सब लोग स्वागत है बेटा अपने मैथ्स बाई वासंग यूट्यूब चैनल पर। तो आपको एसएससी एमटीएस 2024 के बारे में मैं अपडेट देना चाह रहा हूं कि पहले नंबर तो दो चीजें भाई, एसएससी एमटीएस का प्री का एग्जाम हो चुका है जो कि 30 सितंबर से 19 नवंबर तक चला था आपका। लगभग कह सकते हैं 66 शिफ्ट में पेपर हुआ था। अब बात आती है सर इसकी रिजल्ट कब आएगा और इसकी कट ऑफ क्या होगी। देखो, जब भी ये सब चीजें आपको बताई जाती है एक्सपेक्टेड होती है, सबसे पहली बात है। और ये सब एक्सपेक्टेड कहां से की जाती है? पुराने डाटा के आधार पर। और मैक्सिमम खासकर एसएससी तो पुराने डाटा के आधार पर ही मैक्सिमम रिजल्ट हुए, चाहे उनके एग्जाम हुए, सब उसी के आधार पर चलते हैं। तो बात की जाए यार इसके लिए आपको 2024 की कहानी बता देते एसएससी ने अब तक किया क्या है। एसएससी 2024 में जो मेनली एग्जाम है, सीपीओ का जो एग्जाम हुआ था एसएससी सीपीओ का, जो 27 से 29 जून तक हुआ था बेटा आपका, और 2 सितंबर को लगभग उसका रिजल्ट आपका आ गया था। ठीक, ऐसे सीएचएसएल के पेपर की बात की जाए, 1 से 11 जुलाई तक पेपर हुआ था और 6 सितंबर को उसका मेंस का पेपर 6 सितंबर को उसका रिजल्ट आउट हो गया था। सेम कहानी एसएससी सीजीएल की बात की जाए, 9 से 26 सितंबर को पेपर हुआ था बेटा और 5 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ गया था। एसएससी के मेनली 4 एग्जाम बड़े जो है, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल। चौथा एग्जाम की बात करने वाले एमटीएस। लगभग कोई भी आप एग्जाम देखेंगे, इन सब एग्जामों के बीच में समथिंग आप टाइम देखने की कोशिश करोगे तो हम कह सकते हैं जैसे जून में कंप्लीट हो गया है, जून में कंप्लीट हुआ तो जुलाई और अगस्त लगभग आपको 2 मंथ इसमें समथिंग मिले। इसकी बात की जाए सीएचएसएल में तो यार आपको कह सकते हैं अगस्त मिला, 20 दिन ये मिले, 6 दिन ये मिले, लगभग हम कह सकते हैं ये भी लगभग कितने महीने हो गए आपको? 2 महीने, 50 से 60 के दिन के बीच में। सेम कहानी इसकी बात की जाए, इसके बारे में सीजीएल के बारे में आपको देखा जाए अक्टूबर नवंबर, ये जरूर 2 महीने इसमें भी मिले, लगभग इसमें 60 से 70 दिन आपको टाइम मिला। मतलब हम कह सकते हैं 2 महीने 60 से 70 दिन के अंदर आपके रिजल्ट इनके आए हुए हैं, जितने भी पेपर हुए कह सकते हैं 2 महीने के अंदर इन्होंने पेपर कराए। अब बात की जाए यार एमटीएस के बारे में, जो 30 सितंबर से 19 नवंबर के बीच में आपका हुआ है, और मैंने बताया था ये लगभग 66 शिफ्ट में पेपर हुआ था। ठीक है, तो आप इससे 2 महीने अगर आप लगाओगे, दिसंबर हो जाएगा 1 महीना और जनवरी हो जाएगा आपका दूसरा महीना। और हम कह सकते हैं, मैंने बताया था 2 महीने से 10 दिन ऊपर भी चला जाता है, लगभग आप कह सकते हैं 20 से 27 जनवरी तक लगभग लास्ट इसका डेट, आपका एग्जाम इसकी डेट आ जाएगी। हम कह सकते हैं यार जो एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आएगा ना, आप कह सकते हैं 20 से 25 जनवरी तक आपका इसका रिजल्ट, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। मैक्सिमम आपके जो भी एसएससी के एग्जाम हुए खासकर 2024 में, मैक्सिमम 60 से 70 दिन के अंदर उन्होंने अपना रिजल्ट दिया है। तो 19 नवंबर को लास्ट इसका पेपर हुआ है, तो 2 महीने आप लगाएंगे तो 20 से 25 के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, 2 महीने। अब आती है कट ऑफ, मैंने इसके बारे में बता देता हूं। कट ऑफ एसएससी एमटीएस की 3 कट ऑफ आती है, एज के आधार पर आती है 1825, 1827 और एक हवलदार वाली। अगर बात की जाए, और एक बात और बता देते, 2024 का ये पेपर है ना, 2024 का, इससे पहले 2023 और 2022, क्योंकि 2022 से एसएससी ने खासकर एमटीएस का जो था चेंज किया था पैटर्न, तो 2-2 महीने पे इसका रिजल्ट आके आपको मिल चुका है। 2022 में भी 2 महीने बाद मिल गया था रिजल्ट, 2023 में भी 2 महीने बाद मिल गया। अच्छा, रिजल्ट के बारे में आपको पता है, इसका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होता है। पहले मैथ और रीजनिंग होती है जो कि क्वालिफाई होता है, मैंने कि सब उसे क्वालिफाई कर भी लेते हैं। जो कट ऑफ जाती है आपकी जीएस और इंग्लिश से जाती है, 150 से कट ऑफ आपकी आती है। ये पैटर्न 2022 से स्टार्ट हुआ था और इसकी कट ऑफ 3 जाती है, एक 1825 साल वाले बच्चों के लिए, एक 1827 वाली और एक हवलदार पोस्ट के लिए। तो यार इनकी बात की जाए यार, 2022 की कट ऑफ मैंने वैकेंसी इसमें दे रखी है। आप देखेंगे 2022 में जो वैकेंसी आई थी 12,523 आई थी, और इनकी कट ऑफ आप देखेंगे 2022 की बात की जाए, जब वैकेंसी 12,000 की समथिंग थी, तो 125 पॉइंट समथिंग इसकी क्या थी आपकी, हम कहते हैं 125 पॉइंट समथिंग आपकी जनरल कट ऑफ थी। ईडब्ल्यूएस की बेटा 122 थी और 124 थी, एससी की 120 112। मतलब आप कह सकते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनमें डिफरेंस ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये 1825 वालों की थी, सेम 1827 वालों की भी इन्होंने दे रखी है। और हवलदार की पोस्ट की कट ऑफ हमेशा एक्स्ट्रा जाती है, इन दोनों की कंपेरिजन में 133 तक गई थी। ठीक है, ये कट ऑफ आपको पता ही है, रीजनिंग और इंग्लिश और जीके के पेपर में से होती है, 150 में से आती है। बात कीजिए 2023 की, 2023 में वैकेंसी बहुत कम दी थी, 1558 आई थी।
इनकी भी कट ऑफ आप देख सकते हैं 132 तक गई थी इसकी कट ऑफ। EWS 130, OBC 133, SC 130, 127, ये कट ऑफ इसकी 2023 की थी। हवलदार की भी इसमें 132 कट ऑफ गई थी। अब यार इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, वैकेंसी बढ़ रही है घट रही है, लगभग आप एक बात क्लियर मान के चलो यार, इसके बारे में एक बात मान के चलो 2024 में आप लोगों को पता है वैकेंसी 8,326 के समथिंग है, ठीक है, जो नोटिफिकेशन निकला है इसका। अब यार कम से कम आप मान के चलो, देखो अब इसके एक बात और भी है यार, क्या कि जैसे लगभग आपको पता है पेपर जो हुआ है आपका, आपको पता है 66 शिफ्ट में हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताना बड़ा मुश्किल होता है ना, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो रिजल्ट आपको मैं बता रहा हूं ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। अब नॉर्मल कैसे किसका क्या हुआ, क्या शिफ्ट का हुआ, वो अलग बात है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ नॉर्मलाइजेशन के साथ आपका 130 स्कोर समथिंग आपका सेव मान लो जनरल में, EWS में 126, OBC में 128, SC में 127, 125, हाँ प्लस माइनस इसमें 3 हो सकता है, प्लस माइनस क्या जा सकता है, 3 जा सकता है, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, ये मान के आप चलिए। तो यार जो बच्चे खासकर SSC MTS एग्जाम दे चुके हैं और अपने रिजल्ट का वेट करें, तो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो मैंने बताया उनको 20 से 25 जनवरी तक उनको रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, उससे पहले भी मिल सकता है, पर मान के चलो 20 से 25 समथिंग इसका बेस्ट है। और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया अपना स्कोर चेक कर लिया, आंसर की वगैरह सब कुछ आउट है ही इसकी, तो आपका जिन बच्चों का स्कोर बन रहा है 130 के समथिंग है, तो यार वो मान के चलो उनका क्वालिफाई होने की संभावना रहेगी। ये मैंने जो स्कोर बताया है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बताया। तो धन्यवाद बेटा, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू बेटा।